अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपने जो ग्रंथ चल रहा है स्वरूप गीता के माणिक मोती, उनमें सनत कुमार जी का उपदेश चल रहा है कि नारद जी को सनत कुमार जी उपदेश दे रहे हैं, पर अभी तक उन्होंने उपासना को ही खोला है कि उपासना से क्या फल मिलता है और उपासना करनी है, किस किस की उपासना करनी है, ये उन्होंने सारे पड़ाव बता दिए कि बल की भी उपासना, अन्न की भी, ब्रह्म रूप से सबकी, परमात्मा के रूप से सबकी उपासना। तो ये मंत्रों सहित ये उपासनाएं हैं। तो उन्होंने ये उपासनाएं बताई, अभी उसका वर्णन है। अभी उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने प्रश्न किया था कि मैंने सब शास्त्र पढ़ लिए, सबको तत्वमसि भी जान लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, मंत्र भी याद कर लिए, पर मुझे आनंद नहीं मिला। उन्होंने किया ना प्रश्न, तो वो आनंद कहाँ पर जाकर है ये बताना चाह रहे। जितनी उपासनाएं हैं इनमें परिचिनता है। अपने शरीर को पहले हम शरीर मानेंगे तो उपासना करेंगे, कोई भी उपासना करेंगे। परमात्मा को अपने से भिन्न मान के उपासना है। उपासना का क्या अर्थ है कि हम किसी इष्ट की उपासना करते हैं तो वो अपने से भिन्न है, पर जहाँ आनंद का वास है वो भिन्न नहीं है, वो आत्मा ही ब्रह्म है। आ रही बात समझ? तो ये सारा जितना भी हम लोग ज्ञान सुन रहे हैं अभी वो द्वैत में है। उपासना करने वाला इष्ट, उपासना जिसकी की जाती है वो इष्ट, और उपासना करने वाला उपासक साधक, अभी वो चल रहा है, द्वैत चल रहा है। तो उसके फल भी बताए जा रहे हैं, क्या क्या उपासना से क्या क्या फल है। तो अपना चला था, उन्होंने कहा था कि विज्ञान, जो विज्ञान है, ज्ञान लेते हैं, उनसे भी बड़ा किसको कहा? बल को, कि एक बलवान व्यक्ति 10 विद्वान व्यक्ति को भय दे सकता है। उसके बाद उन्होंने फिर प्रश्न किया, तो बल, अन्न, बल किससे बनता है? अन्न से। तो उन्होंने कहा अन्न की ब्रह्म रूप से उपासना करो। अब फिर नारद जी ने पूछा कि भाई अन्न से भी कोई श्रेष्ठ है? तो उनका जल है। अगर जल नहीं है तो अन्न नहीं है। फिर यहाँ तक बता दिया जल की महिमा में कि सारी सृष्टि का जो जितने भी खानियाँ हैं वो सारा उनका बीज जल है। जल से सारी सृष्टि की उत्पत्ति बता दी। अब उन्होंने फिर आगे कहा नारद जी ने कि महाराज जल से भी कुछ श्रेष्ठ है? तो उन्होंने कहा अग्नि है। तो ये हम सब जानते हैं कि अग्नि है, गर्मी है, सूर्य तपता है तो जल भाप बनकर बादल का रूप लेता है और फिर वर्षा का रूप लेता है, जिससे अन्न उत्पन्न होता है। तो जल से भी तेज अग्नि श्रेष्ठ है। सनत कुमार जी ने कहा तेज से जल उत्पन्न होता है। अब उन्होंने कहा भाई इस तेज से श्रेष्ठ भी कोई है? उन्होंने कहा तेज से ही आकाश में अग्नि का तेज बढ़ता है, जो आपको बता दिया, वर्षा का प्रादुर्भाव होता है और अग्नि से जल की रचना होती है। इसलिए तुम तेज की, अग्नि की ब्रह्म रूप से उपासना करो। देखो पहले जाते थे तो यज्ञ में तो ओम जो लिखा है उसकी भी उपासना करते थे, और यज्ञ की वेदी की जो अग्नि की लपटें हैं उनका भी ध्यान रख के उपासना करते थे। तो ये सारी उपासना की विधियां बता रहे हैं। तो कहा अग्नि की ब्रह्म रूप से उपासना करो, अग्नि से
जल है। इसलिए अग्नि जो जान लेता है, इसकी उपासना करता है, वह तेजवान प्रकाशवान अंधकार से रहित लोकों को प्राप्त कर लेता है। देखो कई बार ये होता है कि कोई ध्यान लगाता है तो प्रकाश ही प्रकाश उसके सामने प्रकट होता है। ये भी आपको तेज वाले उपासना में बता दें तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं उपासना करने वाले, वो कहते हैं हमें परमात्मा का साक्षात्कार हो गया कि प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। तो वो आप ध्यान से देखो तो वो जब हम भ्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं तो रूप जो एक से ध्यान लगाते हैं तो वो जो रूप किसी का भी ध्यान लगाते तो अग्नि तत्व विशेष हो जाता है ध्यान लगाने से, तो वो प्रकाश युक्त एक स्थिति हो जाती है, प्रकट हो जाता है। ये सारा कुछ है, साधना करने के बहुत कुछ रास्ते में मिलता है, लेकिन भगवान ने कहा ये सब उसके बाद क्या है, अपने स्वरूप को जानना। ये जितनी भी उपासनाएं द्वैत में है, तो उन्होंने कहा कि ये जो अग्नि है इसकी ब्रह्म रूप से उपासना करो। अब उसकी उपासना करने वाले को बता दिया प्रकाशवान लोक मिलेंगे, अंधकार से रहित लोकों की प्राप्ति होगी। नारद जी ने फिर पूछा, ऋषिवर तेज से श्रेष्ठ भी कुछ है? उन्होंने कहा तेज से श्रेष्ठ भी है, आकाश है। आकाश किसको कहते हैं? आकाश कहते हैं जो अवकाश दे रहा है, खाली जगह। अब आकाश का गुण शब्द है, धर्म उसका अवकाश देना है। आकाश का गुण क्या है? शब्द। धर्म क्या है? अवकाश देना। और कर्म क्या है? शून्य कर देना। देखो आकाश माने जब कोई व्यक्ति अचानक सुन लेता है, कोई शून्यता मस्तिष्क में, ज़्यादा कोई खुशी की बात या कोई दुख की बात, तो मस्तिष्क में शून्यता आ जाती है। तो आकाश तत्व बढ़ने से क्या हो जाता है? शून्य। आकाश के कर्म है, क्या करता है? शून्य कर देता है। धर्म क्या है? जगह देता है। और गुण क्या है? इसका शब्द है। पांचों तत्वों का गुण भी है, धर्म भी और कर्म भी है। तो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आकाश श्रेष्ठ है तेज से, अग्नि से। आकाश में सारी सृष्टि स्थित है, बता दिया कि आकाश का धर्म क्या है? अवकाश। अवकाश माने खाली जगह। तो सारी सृष्टि रची गई तो आकाश, अवकाश में। आप कोई भी खिलौने बनाते हैं तो खाली जगह में बनाते हैं, बैठे हैं तो खाली जगह में बैठे हैं, ये आकाश है। तो अग्नि से आकाश, क्योंकि अग्नि भी कहाँ रहती है? आकाश में। अग्नि को अवकाश किसने दिया है? आकाश ने। वायु को अवकाश किसने दिया है? आकाश ने। और सारी सृष्टि को अवकाश किसने दिया है? ये भूतों को, खानियों को, आकाश ने। आकाश में सब घट बढ़ रहे हैं, आकाश में घट बढ़ रहे हैं। आपने पढ़ा होगा वायु का प्रसारण, धावन, वलन, चलन, आकुंचन। ये बड़े गहरे हैं शब्द, अगर आप इसको जान लो तो आप थोड़ा बीमारियों से भी बच सकते हो, लेकिन गहरा मनन चाहिए इस विद्या। तो प्रसारण कब होगा वायु का चलना या सृष्टि का प्रसारण? जब कोई खाली जगह होगी तो ही प्रसारण होगा। तो इसलिए आकाश में ही सारे घट बढ़ रहे हैं। ज्ञान का श्रवण कथन भी आकाश में संभव है। सृष्टि तो है ही, पर ज्ञान भी अगर अपन लेते हैं तो वहाँ भी आकाश का ही बहुत बड़ा भाग है कि आकाश है तो हम बैठ के वहाँ श्रवण करेंगे, मनन करेंगे और उसका जो भी कथन करेंगे। तो आकाश ही सबको आश्रय देता है। आकाश में सभी प्राणी क्रीड़ा कर रहे हैं। सो हे नारद, तुम आकाश की उपासना करो। आकाश माने शून्य। जब समाधि लगाते हैं ना तो एक अवस्था में शून्यता भी आती है। तो ये सारी उपासना की विधियाँ हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको और बताते हैं।
देखो, वैद्य जी की दुकान पर सारी दवाइयाँ हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, सिर दर्द से लेकर बुखार तक लेकर बड़ी से बड़े बीमारियों की दवाइयाँ हैं। तो जब हम वैद्य जी की दुकान पर जाते हैं तो ये थोड़ा ही कहते हैं कि भाई मुझे या तो सारी दवाइयाँ दे दो या जो सबसे महंगी है वो दे दो, ऐसा तो नहीं कहते। पहले हम अपना बीमारी बताते हैं, उसके बाद वो एक ही दवाई देते हैं। ऐसे ही अपने चारों वेदों के अंदर सारे कर्म, उपासना और ज्ञान के मंत्र हैं, उसकी विधियाँ, सब कुछ है। लेकिन आप किस चीज़ के खरीदार हो? वहाँ कर्म के खरीदार आते हैं तो वो कर्मों के मंत्र लेते हैं, उपासना के खरीदार आते हैं तो उपासना का मंत्र लेते हैं। जो दुखों से जूझते हुए आते हैं, आनंद चाहते हैं, वो कहते हैं हमें ऐसा ज्ञान दो। तो आप किस चीज़ के खरीदार हो? वैद्य जी की दुकान पर वेदों के अंदर, उपनिषदों के अंदर तो सब कुछ है। ये वैद्य जी की दुकान है तो सारा अपने काम का तो नहीं है ना। जिसको सिर दर्द है उसको पेट दर्द की दवाई का क्या काम है? तो यहाँ पर अपना जो लक्ष्य है वो नारद जी वाला है कि तरती शोकम आत्मविद, दुखों से कैसे छूटा जाए। लेकिन वहाँ पर ये उपासना है जो हम पढ़ रहे हैं, ये बस अपने को यहाँ से निकल जाना है, इसमें अपने को गहरा नहीं जाना, क्योंकि सब कुछ है तो अपने को जो चाहिए उसके लिए आगे चलना है। तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया आकाश की उपासना करो ब्रह्म रूप से। आकाश को ब्रह्म जानकर जो उपासना करता है, आकाशवान प्रकाशवान लोगों को प्राप्त कर लेता है, कष्ट रहित होकर कष्ट रहित लोगों को प्राप्त कर लेता है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, योगेश्वर, आकाश से भी श्रेष्ठ कुछ है? अभी नारद जी भी आगे की आगे जा रहे हैं, उपदेश के लिए नहीं कह रहे, वो बार बार जिज्ञासा से पूछ रहे हैं कि अच्छा गुरुदेव, इससे भी कुछ श्रेष्ठ है? क्योंकि हर व्यक्ति श्रेष्ठ ही चाहता है। तो नारद जी ने कहा, सनत कुमार जी ने कहा, हाँ है, आकाश से भी श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? स्मरण, स्मरण समझते, यादाश्त। कोई आकाश जो है वो शून्य है, बताया ना अभी, आकाश का गुण, आकाश का धर्म, आकाश का कर्म, और पांचों तत्वों के। तो आकाश में जो शून्यता, इसका धर्म है, कर्म है, अवकाश, और शून्य इसका कर्म है। तो आकाश सुषुप्ति में अपने पास क्या हो जाती है? सारी सृष्टि आकाश रूप आकाश में लीन हो जाती है, जानते हो। आती है समझ बात की? हाँ भाई, जो जहाँ भी सुन रहे हो, 9वां अध्याय पढ़ना है और रोज़ पढ़ना है। ब्रह्म प्रकाश का एक पृष्ठ भी पढ़ना है और इसको भी ध्यान से सुनना है। तो आकाश किसको कहते हैं? शून्य को अभी बताया था। तो सुषुप्ति अवस्था के अंदर आपके सामने सृष्टि का शून्य है और आप सृष्टि के शून्य के साक्षी। तो इस वक्त अगर अपने को जागृत आए, सुषुप्ति के बाद अगर जागृत आए और अपने घर बार का अपने को स्मरण ना रहे, कल्पना करो आप शून्य से, अब कैसे कहा उन्होंने, शून्य से क्या श्रेष्ठ बताया? स्मरण। वही शून्य हो गया, अब सारी सृष्टि शून्य हो गई, आकाश उससे श्रेष्ठ है सबसे। लेकिन शून्य में अगर हम सब कुछ भूल जाएं, सुषुप्ति में भूल जाएं, अपना नाम भूल जाएं, अपना परिवार भूल जाएं, स्मरण ना रहे सुबह उठ के, तो क्या होगा? कल्पना करिए, कैसी सुंदर सृष्टि बनाई है ईश्वर ने। और ऋषियों की कृपा देखिए और हमारे गुरुदेव की कृपा देखिए कि हमारे सामने खोल दिया। ये उपनिषद तो पहले भी थे, वेद तो पहले भी थे। तो आप स्वयं बताइए कि शून्य से श्रेष्ठ स्मरण है, कि आप शून्य से आते हो, समाधि से आते हो, मूर्छा से आते हो, सुषुप्ति से आते हो। कौन आता है? ये जो
मनोदेव। ये अवस्थाएं जब आती हैं तो आप देखो, आपको स्मरण है, बुद्धि में है, तभी उठ के आप अपने संतान के लिए बनाते हो, नाश्ता बनाना है, ऑफिस जाना है। अरे ऑफिस ही याद ना रहे तो हर रोज, तो कैसे क्रम है कि शून्य से भी श्रेष्ठ, क्या बताया सनत कुमार जी ने, शून्य से श्रेष्ठ है स्मरण। तो आप यहाँ चिंतन करके बताना ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। समाधि में भी सृष्टि शून्य है। अगर समाधि के बाद याद ना रहे, मूर्छा के बाद याद ना रहे, रोज उठ के याद ना रहे, तो सृष्टि का कोई मायना नहीं, लीला का कोई आनंद नहीं। तो स्मरण को आकाश से भी श्रेष्ठ बताया सनत कुमार जी ने। आकाश तो शून्य है, शून्य से स्मरण से भी हम अपनों को और घर परिवार को पहचानते हैं। यादाश्त के कारण पहचानते हो ना। तो स्मरण आकाश से श्रेष्ठ है। मंत्रों का स्मरण, देखो कितना कुछ, अगर इस बुद्धि की विशेषता देखें, ईश्वर की कृति को अगर माने तो बुद्धि में क्या क्या है। कभी कोई सालों की बात कोई करता है तो वो वृत्ति आकर के उसकी याद करती है और दिखा भी देती है दृश्य। इतना कुछ हमारी बुद्धि के अंदर, जिसको सेव कहते हैं ना, आजकल सेव कर दिया। तो ये बुद्धि मुख्य मुख्य चीज़ें तो सेव कर लेती है और बाकी डिलीट कर देती है ऐसा। कैसी सुंदर कृति है। अगर इस आनंद में बैठो तो आता है कैसा मनुष्य शरीर प्यारा मिला है, हम इसका लाभ उठा लें, कुछ अच्छे कार्य भी कर लें। खाना पीना तो सभी करते हैं, पशु भी करते हैं खाने पीने के लिए प्रयत्न। और सुबह देखते हैं जब कोई झाड़ू लगाने बाहर आता है या कोई बाज़ार के लिए सुबह सुबह मंडियों में खरीदारी के लिए जा रहे होते हैं लोग, तो इधर भी आता है कि देखो उठते तो सभी जल्दी हैं। अगर किसी को व्यवहार में भी कार्य सुचारू करने तो वो भी जल्दी उठता है और परमार्थ वाला भी जल्दी उठता है। लेकिन परमार्थ वाला व्यवहार को भी साध लेता है एक दिन। परमार्थ के लिए जो उठता है या पहला कदम परमार्थ में रखता है, दिन की शुरुआत परमार्थ से करता है, तो एक दिन व्यवहार के अंदर भी परमार्थ में ही रह करके कार्य करता है। बाकी करते तो सारे वही हैं। उठते तो आप देखो घर में पहले पोछे झाड़ू के लिए जल्दी उठा करते थे। तो ये कृपा है हमारे ऊपर कर्मों की, हमारे गुरुदेव की। तो बता रहा है कि स्मरण घर परिवार का याद रहे तो ही हमें लीला में आनंद है। मंत्रों का स्मरण, पिछला ज्ञान, वही सारा कुछ। उन्होंने कहा अगर स्मरण ना रहे तो उसका व्यवहार नहीं होता। स्मरण के कारण ही हम आगे व्यवहार करते हैं। श्रवण मनन की स्मरण से संभव है। श्रवण मनन भी किससे संभव है? आपने मनन किया, किस लिए किया? कि जो शून्य में पड़े हैं संस्कार, आप बैठते हो, आप उनको फिर निकाल लेते हो, उन वृत्तियों को, उन संस्कारों को, और उसका मनन करते हो। रात को सोकर उठते हो फिर भी याद रहता है। तो स्मरण आकाश से श्रेष्ठ है। इसलिए हे नारद, स्मरण की ब्रह्म रूप से उपासना करो। स्मरण ब्रह्म रूप ही है। ऐसी उपासना करने वाला तो जहाँ तक स्मरण की गति है वहाँ तक स्वेच्छा से गति कर लेता है। इस पर नारद जी ने फिर जिज्ञासा की। योगेश्वर, स्मरण से भी श्रेष्ठ कुछ है? उन्होंने कहा स्मरण से भी श्रेष्ठ है। आपको समझ आ रही है? बात सही लग रही है उनकी कि भाई कितनी सटीक बात है कि अभी वो उपासना ही चल रही है। मुझे उस श्रेष्ठ का, अब नारद जी कहते हैं अगर स्मरण से भी श्रेष्ठ है कुछ, मुझे उसका उपदेश करें। सनत कुमार जी ने कहा, नारद जी, स्मरण से श्रेष्ठ आशा है। हम याद उस चीज़ को रखते हैं जिसकी हमारे को कोई आशा, जिसमें कोई आशा छुपी होती है, हमारी चाह छुपी होती है, हमारी कोई आकर्षण छुपा होता है। बात ऐसी, किसको याद रखते हैं?
हम ये याद नहीं रखते कि बुद्धि भी किन किन विषयों को ग्रहण करके उसमें रख लेती है, अपने यहाँ स्टोर कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है, जो मुख्य मुख्य होते हैं। है ऐसा? तो जिसमें हमारी आशा होती है, इच्छा होती है, आकर्षण होता है, वही बात हम स्मरण कर रखते हैं, उसे ही स्मरण करते हैं, उसके लिए ही कर्म करते हैं उसके लिए। जिसमें हमारी आशाएं छुपी हुई हैं, इच्छाएं छुपी हुई हैं, हम उसके लिए कर्म करते हैं, उसको याद रखते हैं। हम लोक परलोक, स्त्री पुत्र आदि की आशा करते हैं और वैसा ही कर्म करते हैं। इसलिए तुम आशा की ब्रह्म रूप से उपासना करो। जो आशा की ब्रह्म रूप से उपासना करता है, जहाँ तक आशा की गति है वहाँ स्वेच्छा से गति करता है। नारद जी ने पूछा, प्रभु आशा से भी श्रेष्ठ कुछ है? उन्होंने कहा, आशा से भी श्रेष्ठ है। आशा से श्रेष्ठ है तो उपदेश करें। सनत कुमार जी ने कहा, आशा से श्रेष्ठ प्राण है। प्राण है तो आशा है। आ गई सारी बातें। जितना ये सारा है, सबसे श्रेष्ठ क्या है? प्राण। अगर शरीर में प्राण है तो बुद्धि में आशा होगी, शून्यता वाली उपासना होगी, जितनी भी उपासनाएं हैं वो सारी होंगी। तो प्राण श्रेष्ठ है। जैसे रथ के पहिए की सभी अरें अपने आधार केंद्र में समाहित होती हैं, सभी अरें एक ही धुरी से बंधी रहती हैं, सभी अरें एक ही धुरी पर घूमती रहती हैं, इसी तरह सारा ब्रह्मांड प्राणों रूपी धुरी से बंधा है, समाहित है, वायु से बंधा है। प्राण का अर्थ क्या है ब्रह्मांड में? वायु। वायु का जो प्राण है, जो ब्रह्मांड का प्राण है, उसको वायु कहा, और जो पिंड का वायु है उसको क्या कहा? प्राण का। तो सारा ब्रह्मांड भी वायु में बंधा है। वायु ने सबको समाहित कर रखा है, पिरो रखा है। और शरीर के जो अपने अंग हैं, इसको प्राणों ने समाहित कर रखा है। देखो, जब तक हमारे शरीर में प्राण होते हैं तो सारी शरीर की व्यवस्था सुचारू होती है। लेकिन प्राण नहीं है तो अगर हम मुर्दे को देखते हैं, उसका कहीं हाथ पड़ा है, कहीं पैर पड़ा है, कहीं सिर है, कैसे? व्यवस्था नहीं है। जैसे कोई माला होती है, उसके धागा टूट जाता है, आधार जो होता है टूट जाता है, तो मणके बिखर जाते हैं। ऐसे ही प्राण के बिना शरीर और वायु के बिना ब्रह्मांड में प्रलय हो जाती है। तो प्राण श्रेष्ठ है। सनत कुमार जी ने कहा, किससे श्रेष्ठ कहा? आशा से। आशा को किससे श्रेष्ठ कहा? स्मरण से। उससे आकाश, आकाश से स्मरण, स्मरण से आशा, आशा से प्राण, प्राण है तो आशाएं हैं। जैसे अब उन्होंने कहा, इसी तरह सारा ब्रह्मांड प्राणों की धुरी से बंधा है। जैसे धुरी के टूटने पर सभी अरें बिखर जाती हैं, वैसे प्राण के बिना देह के अंग जो कि प्राण से समाहित हैं, प्राण रूपी सूत्र में पिरोए हुए हैं, सारे बिखर जाते हैं, इधर उधर पड़े होते हैं। प्राण वायु उसके बिना ब्रह्मांड की भी प्रलय हो जाती है। हम भले पुत्र पति या वस्तु की आशा करते हैं, परंतु प्राणों के कारण है ये बात। हम जिनकी आशा करते हैं तो उनके प्राणों की भी आशा करते हैं, प्राण वालों की आशा करते हैं ना। देखो, तभी देखो आशीर्वाद देते हैं, बड़े तो 100 साल तक जियो, प्राणों की बात करते हैं ना, क्योंकि रिश्ते संबंध कहाँ तक जिंदा है? प्राणों तक। प्राण वायु के बिना ब्रह्मांड प्रलय है। पति पुत्र वस्तु की आशा करते हैं, परंतु प्राणों के कारण वो हमें प्रिय होते हैं। कई बार वो पूछते हैं ना, तुम्हारे क्या लगते हैं? आपको कई बार बताया, तो मेरे प्राणपति हैं कहते हैं। कई बार यूँ नाम ना बता के वो कहते प्राणपति हैं, माने वहाँ भी वो क्या कह रहे हैं कि जो प्राणपति, माने पति तो हैं पर किसकी अपेक्षा से? प्राणों की अपेक्षा से। रिश्ते नाते कब तक हैं? प्राणों तक। प्राणों के कारण हमें प्रिय होते हैं, वस्तुओं की आशा करते हैं। पति पुत्र पत्नी आदि प्राण युक्त हैं, तभी उनकी आशा करते हैं। प्राणी पति, प्राणी माता, प्राणी पिता, प्राणी भ्राता है।
सही है ये बात? सही लगती है कि प्राण हैं तो सभी प्रिय भी हैं और सारे रिश्ते भी हैं। प्राण होते हम माता पिता का अनादर करते हैं, उन्हें आघात पहुंचाते हैं तो दंड मिलता है, और प्राण नहीं है तो माता पिता की जो क्रिया होती है संतान के द्वारा, जिसको हिंदू संस्कृति में कपाल क्रिया भी कहते हैं, अग्निदाह करते हैं, कोई दंड नहीं मिलता। सो सार रूप से यही है कि प्राण ही प्रिय हैं। कई बार साधारण सुनने में आता है, स्त्री से पूछें तुम्हारे क्या लगते हैं तो कह देती है मेरे प्राणपति। यानी प्राण है तो सबकी आशा है, इसलिए हे नारद, प्राण ब्रह्म है ऐसी उपासना करो। प्राण ब्रह्म रूप है ऐसी उपासना करने वाले को जहाँ तक प्राणों की गति है वहाँ से स्वेच्छा से गति प्राप्त कर लेता है। जो इस प्रकार प्राणों का अनुभव कर लेता है वह चिंतन युक्त दृढ़ निश्चयी अतिवादी है। देखो, प्राणों के बाद किसी की उपासना नहीं है। एक बात और आप ध्यान से सुनो, प्राण आत्मा का लिंग है। देखो, जहाँ पर जीवात्मा बैठी है अपने यही देखते हैं कि भाई प्राण है। प्राण है तो समझ लो घर में कोई है, शरीर में कोई है। तो इसलिए प्राण के उपासना के बाद अब आगे उपासना नहीं बताई, क्योंकि उसके बाद तो ब्रह्म की ही बात है। प्राण किसके लिंग है? जैसे अग्नि जल रही है, कहीं दूर से धुआं आ रहा है, आपको अग्नि पहाड़ों की ओट की वजह से दिखाई नहीं दे रही, पर धुएं के कारण आप कहोगे यहाँ अग्नि है। इसको कहते हैं लिंग, निचिन्ह। ऐसे ही परमात्मा का चिन्ह जो है जिसका कोई आकार नहीं, उसको शिव लिंग कहते हैं, माने निशानी। ऐसे ही वो जो प्राण है वो आत्मा का लिंग है। जहाँ आत्मा है वहाँ प्राण अवश्य है। तो बताया कि जो चिंतन युक्त हो जाता है, प्राणों की तक पहुँच जाता है, इसकी उपासना कर लेता है। योग में प्राण का ही तो संयम किया जाता है, चित्तवृत्तियों का निरोध किया जाता है, प्राणों को ही समाहित किया जाता है, तो प्राण में सारी सृष्टि लय हो जाती है योग में। तो उसमें चिंतन युक्त को क्या कहा? अतिवादी। अतिवादी से एक साधारण अर्थ ले लो, जैसे संसार की जो बातों का चिंतन है उनसे आगे। देखो, प्राण के बाद ब्रह्म की बात है, ब्रह्म का लिंग है ना प्राण, अभी बताए। इसके पश्चात परमात्मा की बात आएगी। तो जो ऐसा व्यक्ति चाहता है सत्य को, तो वो अतिवादी कहा उसको। भाई वो साधारण नहीं है, वो अतिवादी है। समझ रहे हो? अतिवादी कहते हैं ना भाई और ही ऊंचा, ज़्यादा ही उसको, जैसे वाद करते हैं अपन, कोई कथन करते हैं, उसको कथन इस संसार से उठकर वो करता है, उसको अतिवादी संज्ञा दी गई। कोई भी कोई उसे अतिवादी कहे तो उसको सच मान लेना चाहिए कि हाँ मैं अतिवादी हूँ। तो आप सब क्या हो इस वक्त? अतिवादी हो ना। सारे जो ब्रह्म की इच्छा करते हैं, प्राणों से आगे जो क्या है, प्राणों के प्राण, उसको चाहते हैं, सत्ता को देखना चाहते हैं, जो प्राणों का भी प्राण है, उसको अतिवादी कहा। और जो ये चाहता है, तो सनत कुमार जी ने कहा नारद जी को कि वो इस बात को स्वीकार कर ले कि वो अतिवादी है। तो अब नारद जी क्या कह रहे हैं? अतिवादी कहे अगर उसे कोई, तो इस बात को सत्य के कारण स्वीकार कर लेना चाहिए। नारद जी ने कहा सनत कुमार जी के, नारद जी सत्य को विशेष रूप से जानना चाहिए। भाई जो ये सत्य है आगे, प्राणों का भी प्राण, इसको विशेष रूप से जानना चाहिए। अब देखो, उपदेश की बात नहीं करी, ध्यान दो। प्राणों तक आके बात रुक गई, योग तक आके, जैसे यहाँ तक प्राणों को समाहित करना योग की स्थिति भी हो सकती है, यहाँ आकर के बात रुक गई। देखो, कई प्रकार के योग हैं, हठ योग भी हैं, तो इसमें साधना के अनेक प्रकार हैं। वही वैद्य जी की तरह हमें ज़्यादा नहीं, उनको सिर्फ देखना है कि भाई हाँ यहाँ ये है। तो अपने किस बात को चाहते हैं? जो नारद जी चाहते हैं। नारद जी ने कहा मैं सत्य को ही आत्मसात करता हूँ।
अब यहाँ फल नहीं बताया क्या? उनका कि मैं जो ऐसा जाने वो अतिवादी है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए जो सत्य को चाहता है। नारद जी ने कहा हाँ मैं स्वीकार करता हूँ, मैं किसको चाहता हूँ? सत्य को जानना चाहता हूँ। सनत कुमार जी बोले सत्य को जानने वाला पुरुष, अब ये ध्यान देना, अगर ये हमारे जीवन के अंदर गुण नहीं है, कई बार बताया है आपको, तो सत्य धारण नहीं होता। जो सत्य के संस्कार हैं, पहले तो ज्ञान गर्भित होता है ना, तो पहले ज्ञान हमें मिलता है शब्दों से, तभी वो उसका फल मिलता है ना, कि सारा जितना भी विश्व है वो ब्रह्मरूप का साक्षात होता है। तो कहा कि सत्य को जानने की इच्छा करने वाले सदा सत्य भाषण करता है। जो सत्य को जानता है, सबसे पहले जीवा दरवाज़ा है, अपने शरीर का गेट कौन सा है? जीवा को कहा गया। भगवान का पाने का भी सबसे पहला कदम कौन सा है? ऐसे दरवाज़ा कहा है कि इसमें जीवा है, सबसे पहले वो राम नाम रटती है, या भगवान का कोई भी जिसको मानता है, अल्लाह, वाहिगुरु, ईसा, कुछ भी मानते हैं तो अपने शब्द को रखते हैं। तो उनका सबसे पहले जीवा को शुद्ध करो, इस पर सत्य को प्रतिष्ठित कर दो। अब ये ध्यान रखना है, जो सत्य का जिज्ञासु है वो सबसे पहले क्या करेगा? अब उपदेश शुरू हो गया उनका। जो सबसे पहले वो अपनी जीवा पर सत्य को प्रतिष्ठित करेगा। तो आज से यही प्रयास करें। कई बार आपसे विषय में निकलता है ये विषय कि कहीं पर ऐसी स्थिति भी आती है जहाँ सत्य बोलना बड़ा दिक्कत वाला होता है, सामने वाले का नुकसान है या कोई लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है, तो उसको ढक के कह दें या जवाब ना दें, जगह छोड़ दें, कुछ भी कर दें, पर झूठ अपनी जीवा पे ना लाएं, ये ध्यान देना। पहले तो छोटी छोटी बात में झूठ बोलते थे, लेकिन जब डायरी लिखी, निरीक्षण किया, तो उन वृत्तियों को दूर किया। जो भी वृत्तियाँ विपरीत थी, नकारात्मक थी, तो सत्य जानने वाला सत्य भाषण करता है, सत्य का ही सदा प्रतिपादन करता है। सत्य को जाने बिना कोई पूर्ण रूप से सत्य नहीं बोल सकता। और पहले गुरुदेव का ज्ञान लिए बिना, भगवान कृष्ण का सत्य का ज्ञान लिए बिना कोई सत्य जीवा पर धारण नहीं कर सकता। कितना ही कहते रहो, क्लासों में कितना पढ़ते थे, सच बोलना है, सच बोलना है, झूठ बोलना पाप है, पढ़ते थे। क्या कभी ध्यान आया कि सत्य बोलना? लेकिन जब से इधर भगवान की जो उपनिषद विद्या ली, अब समझ आने लगा, दिखने लगा, दिखता है कि क्या होना चाहिए। विवेक कहते हैं इसको। तो सत्य को जाने बिना भी कोई सत्य नहीं बोल सकता। नारद जी ने कहा, योगेश्वर मैं सत्य को आत्मसात करता हूँ, मतलब इसको स्वीकार करता हूँ, विशेष रूप से जानने की इच्छा करता हूँ। सनत कुमार जी ने कहा, सत्य को मनन से आत्मसात किया जाता है। देखो, जो आप सुनते हो, आपसे पूछते हैं, फिर आपको घर का काम भी देते हैं, भाई शरीर देख के आना, कितने शरीर हैं, याद करके आना। फिर इसमें देखना कि इन शरीरों के अंदर इनकी अवस्थाएं हैं, शरीर 3 हैं, अवस्थाएं 3 हैं। फिर इसमें खजाने हैं, कोश है, जिसने आत्मा को ढक रखा है। फिर इसमें पंजक है, त्रिगुणात्मक सृष्टि। तो याद करना, तभी तो हमें समझ आएगी कि मैं इन सब से असंग, इनका साक्षी, सदा रहने वाला अमर हूँ, आत्मा हूँ। जब इनको याद ही नहीं करेंगे, कैसे याद रखेंगे? कैसे लगेगा कि ये पुर्जे हैं, ये जड़ है? तो इसलिए सत्य को जानता कौन है? जो मनन करता है। जो सिर्फ श्रवण करके छोड़ दे, वैसा नहीं, सत्य का मनन करे। जितना अधिक मनन होगा, उतना ही अधिक सत्य
का निरावरण होगा। जितना आपका गहरा मनन होगा, बार बार देखेंगे, उतना ही आप सत्य का साक्षात करेंगे। तुम विशेष रूप से मति की इच्छा करो। अब सत्य किससे जानेंगे बताइए। अब उन्होंने आगे बता दिया कि सत्य मति से जाना जाएगा, इसलिए तुम बुद्धि की इच्छा करो। अब ये नहीं करा उपासना करो। देखो उपासना समाप्त हो गई प्राणों तक, ठीक है। उसकी एक अवस्था योग भी हो सकती है, प्राणों को, चित्तवृत्तियों को निरोध करना, प्राणों में लय करना। तो प्राणों तक उपासना, उसके बाद जानना शुरू हो गया। तो अब उन्होंने कहा इसको आत्मसात करो, मति की इच्छा करो कि बुद्धि श्रेष्ठ होगी तो समझ आएगा। पर आपको एक बात बता दें, जीव की बुद्धि संसार में रह रहकर जंगाल से युक्त हो जाती है। जैसे लोहा जंगाल युक्त हो तो चुंबक उसको नहीं खींचता है, ऐसा जानते हो। तो चुंबक के साथ उसको जाने के लिए या उसके आकर्षण के लिए उसके जो ऊपर से जंगाल है वो उतारना पड़ता है। ऐसे गुरुदेव के पास जाते हैं तो हमारा आकर्षण पहले सत्य की ओर नहीं होता, लेकिन वो ज्ञान दे देकर हमारे को सत्य समझा समझा कर हमारी बुद्धि को सूक्ष्म कर देते हैं, कुशाग्र कर देते हैं, और वो अज्ञान को चीर देती है। तो मति की, ऐसी मति की इच्छा करो कि हमें मति मिले, बुद्धि मिले। उसको धृति भी कहते हैं, ऋतंभरा, मेधा, बहुत नाम है इस बुद्धि के नाम कि जो धारण करने वाली बुद्धि है धृति। तो मति की तुम क्या करो, इच्छा करो, ऐसा बुद्धि में आए। मनन कौन करेगा बताइए, आत्मा से मनन होगा या बुद्धि से? साभास बुद्धि से मनन होगा, चेतन सहित बुद्धि से मनन होगा। बुद्धि नहीं है तो मनन नहीं होगा। सुषुप्ति में होता है क्या मनन बताइए? वहाँ आप तो हो, बुद्धि नहीं है। मति की इच्छा करो। अब ज्ञान की बात है तो अब उन्होंने कह दिया मति की इच्छा करो। नारद जी ने कहा मैं मति की, मनन के संबंध में विशेष जानकारी की इच्छा करता हूँ। अब वो विशेष कह रहे हैं, मुझे सारी विशेष जानकारी आप दो। सनत कुमार जी ने कहा हे मुनीश्वर, मनन तब होता है जब श्रद्धा होती है। आप किसका मनन करते हो? जिस पर, जिस इष्ट पर, जिस गुरु के वाक्यों पर श्रद्धा होती है, नहीं तो मनन नहीं होता। हर व्यक्ति करता है जिसको श्रद्धा होती है कि हाँ बिल्कुल ये जहाँ मैं गया हूँ या जो शास्त्र पढ़ता हूँ ये जरूर सिद्ध होंगे, श्रद्धा से ही मनन होता है। देखो कैसे ज्ञान की ओर जा रहे हैं। प्राणों के बाद क्या है? ज्ञान की ओर चलना। वाणी में सत्य, बुद्धि की इच्छा। अब उन्होंने कहा श्रद्धा जरूरी, श्रद्धा, ठीक है। श्रद्धा जब हम अपने मनन करेंगे ना कि पहले हमारे पास क्या था, अभी जैसे आपने अभी बताया कि भाई एक चीज़ लाते लाते 3000 लगभग लग गए, तो मान लो यहाँ पर जिसकी सामर्थ्य नहीं है तो वो तो नहीं कर सकता ना पूजा पाठ भी श्रद्धा विधान से। तो ये कितना भगवान का जो है, यहाँ उपनिषदों में लिखा है ये सरल मार्ग है। नचिकेता और उनका यमाचार्य का जो संवाद है कि सीधा मार्ग है, तो कितना सरल है। यहाँ पर सिर्फ सुनने मात्र से बंधन कट जाए हमारे मनन से, हमारी श्रद्धा से। तो श्रद्धा अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति और अपने शास्त्रों के प्रति, रास्ते के प्रति, मार्ग के प्रति होनी चाहिए। पहले तो श्रद्धा होगी तभी दिखेगा ना। अब शुरू में आके तत्वमसी थोड़ी दिखेगा, वो तो श्रद्धा करेंगे कि कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, देखें तो सही। तो इस प्रकार श्रद्धा वाला मनन करेगा। जिस पर श्रद्धा होती है उसके कथनों पर श्रद्धा होती है तो मनन होता है। इसलिए तुम श्रद्धा को विशेष रूप से जानने की इच्छा करो। नारद जी ने कहा भगवान, मैं श्रद्धा को विशेष रूप से जानने की इच्छा करता हूँ। आगे फिर लेंगे, आज हमने ले लिया। इसका आप घर जाके मनन करना कि वास्तव में ये बात सत्य है। तो हम ऐसे ध्यान दें, अपनी बुद्धि को भी
अपनी वाणी में सत्य रखें। आज से उनका ज्ञान शुरू हो गया। अब उपासना प्राण तक आके रुक गई। अब आगे वाला पाठ जो है ये वैद्य की दुकान से आपके लिए है। ये दवाई किसके लिए है? अब आपके लिए। तो अब इसको आपने देखना है और धारण इसको करना है बुद्धि में। हरि ओम। शांति शांति।